गीता के दूसरे अध्याय से चर्चा करते हुए हम उस बिंदु तक पहुंचे हैं जहां गीता को ये माना जाता है कि 18 महत्वपूर्ण श्लोक, ये 18 महत्वपूर्ण श्लोक जो गीता के 18वें कदम माने जाते हैं, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाने के लिए, जिनमें महान संदेश हैं और महान रहस्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब कोई व्यक्ति अपने योग में, योग अर्थात अपने परम आनंद से, ईश्वर से जब व्यक्ति संयुक्त हो जाता है, संयुक्त होने की वह दशा जिस समय उसका पूरा चित्त, उसका मन, उसका अंतःकरण और उसकी आत्मा पूरी तरह से ईश्वर की ओर, संसार से अलग हटकर परमात्मा की परम चेतना के साथ जुड़ जाती है, उस समय की भाव दशाएं जीवन में अलग तरह से घटती हैं। आपने देखा होगा कि किसी के भी परिवार में माता पिता से लगातार प्रेम पूर्वक जुड़ा हुआ बालक जैसे जैसे वो युवा होता जाता है और उसका ध्यान बाहर की तरफ जाने लगता है, तो माँ बाप के प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। और यदि बहकाने वाले बाहर के लोग और मिल जाएं, तब उसका परिवार के प्रति भी ध्यान कुछ अलग ही हो जाता है। एक विद्रोही स्वभाव, जल्दी गुस्सा करने वाला, अपनी जिद को पूरा करने वाला, किसी की बात को न सुने और घर के लोग अच्छे नहीं लगे। मतलब बाहर के वातावरण का प्रभाव इतना अलग तरह से आ जाता है कि एक बहुत प्यारा बालक एकदम अलग तरह से रिएक्ट करता है। लेकिन ये भी होता है, यदि बाहर का वातावरण उसे बहुत अच्छा मिल जाए तो उसके बाद उसका ध्यान अलग तरह का हो जाता है, उसका आचरण अलग तरह का हो जाता है। संसार का प्रभाव हमारे ऊपर अपना काम करता ही है। हम कहां से प्रेरित होते हैं, किस से प्रेरित होते हैं? हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को छूने वाला व्यक्ति कौन है? यदि संसार के वो व्यवहार जो आपको विचलित करते हैं, तब आपका आचरण अलग होगा, जीवन शैली अलग हो जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति इस माया लोक से अलग हटकर पर ब्रह्म परमेश्वर के कृपाओं से जुड़ने लग जाए, उस समय उसकी मनोदशा भी अलग हो जाएगी, व्यवहार भी अलग हो जाएगा, जीने का ढंग भी अलग हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखकर आप चिंतन कीजिए, क्योंकि अभी तक अर्जुन के जो प्रश्न थे वो बहुत अलग तरह के थे। मोह ममता वाले प्रश्न, अभी तक के प्रश्न थे, मैं ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, और उन सभी प्रश्नों के विषय में आप लोगों ने अभी तक जाना। अब जब अर्जुन अपनी मनस्थिति में बदलाव अनुभव करता है, जब उसे लग जाता है कि देह का भी पता लग गया कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, संबंध क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आ रहे हैं, हमारा जो है यहाँ आना, यहाँ से जाना वो किस तरह होता है, शरीर वस्त्र की तरह है, हम इसको बदलते रहते हैं, यह बदलना ही मरण है, नया पहन लेना यही जन्म है, और इस पृथ्वी ग्रह पर हम कुछ समय के लिए होते हैं और उसमें भी हमारे पिछले कर्मों का, भाग्य का स्थान है। कुछ कर्म यहाँ करते करते हम लोग और फिर इस दुनिया से विदा लेते हैं।
लेकिन ये भी एक अद्भुत बात है कि जो भी लोग आज जिस रिश्ते में हैं, पहले वो किसी और रिश्ते में थे, आगे जाकर के वो और किसी रिश्ते में हो सकते हैं, वही लोग फिर इस दुनिया में आते हैं। वो हमारे नज़दीक होंगे या नहीं होंगे, नहीं कहा जा सकता। इस संसार के जीव अलग अलग रूप धारण करके जब मनुष्य के देह में आते हैं, तब उनका मिलना हम नहीं पहचान पाते, लेकिन ये एक चक्र जीवन का चलता है। इस सब को जानने के बाद ये सांख्य योग फिर उस कर्म योग की तरफ आ गया, जिसमें श्री कृष्ण ने यह कहा कि ज्ञान के बाद आप कर्म की दुनिया में उतरिए, जहां आपको व्यवहार के संबंध में जानना है कि किस तरह से इस संसार में अपने दायित्व निभाने हैं, लेकिन कर्म करते हुए आपको जुड़े रहना है अपनी परम चेतना से। आप अपने भीतर में बदलाव लाएं। भीतर में आपके एक ऐसा परिवर्तन आना चाहिए कि अंदर आपके वो शांति रहे, कि वह शांति आपके कर्म में दिखाई दे, भीतर का प्रेम आपके व्यवहार में दिखाई दे। आप अपना दायित्व निभाएं। किसी सर्जन को जब वह चिकित्सक सर्जरी करता है, उस समय किसी के शरीर को काट रहा है, लेकिन उसका काटना जो है सुख दुख से परे है, अपना दायित्व निभा रहा है, लेकिन दायित्व निभाते हुए भी एक बहुत बड़ी करुणा होती है उसके अंदर कि बीमार का दुख चला जाए और मैं अपना कार्य अच्छे से पूरा कर लूं। और जैसे कोई बीमार ठीक हो जाता है, ऑपरेशन सफल हुआ, अब कहा तो यही जाता है कि ऑपरेशन सफल हो गया, मतलब जो उसने काटना था काट दिया। डॉक्टर उसको आके कहता ऑपरेशन सफल हुआ, क्या निकला वो भी, वो कटा हुआ अंग भी दिखा देते हैं कि ये निकला इसके शरीर से। अब आप सोचिए कि घर के लोग भी बधाई दे रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा कर दिया। मरीज भी ठीक होने के बाद कहेगा कि हाँ, लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई कोई और कर दे तो, मतलब कोई आपके शरीर में थोड़ी सी भी चोट पहुंचा दे, तब आपको कैसा लगेगा? कर्म वही होता है, लेकिन करने का उद्देश्य यदि महान हो, ज्ञानपूर्वक हो और हित की भावना से हो, करुणा से हो, तो आपका कर्म योग बन जाता है, आपका कर्म यज्ञ बन जाता है, आपका कर्म अलग तरह का हो जाता है। यह सब कुछ समझाने के बाद अर्जुन को उस तरफ लेकर आए श्री कृष्ण कि तुम इस दुनिया में रहो, दुनिया के दायित्व निभाओ, अपने कर्तव्य कर्म करो, लेकिन तुम्हारी चेतना परम चेतना से जुड़ी रहनी चाहिए। मतलब तुम्हारा ध्यान अपने अंदर भीतर के उस निर्भय तत्व से जुड़े, जिसके कारण तुम निर्भय होकर दुनिया में विचरण कर सको। अपने भीतर की उस परम शांति से जुड़ जाओ कि जिससे तुम्हारा बाहर का व्यवहार शांति वाला दिखाई दे। बात केवल इतनी नहीं, अगर तुम्हें बाहर विद्रोह भी करना पड़े तो देखो प्रकृति के उस सारे तत्वों को जिसमें परमात्मा जो है बदलाव लाने के लिए पुराने पीले पत्ते गिरा देता है पेड़ों से, तभी तो नई कोंपलें आती हैं। आपके मुख में जब आप छोटे थे जो दांत उगे थे वो निकल गए सब और दूसरे आ गए, लेकिन वो जो दांत निकल रहे हैं तो वो ना कोई दुख मनाता, लेकिन प्रकृति अपना काम कर रही है। आपके पूरे शरीर में यही होता है, पुरानी चमड़ी बदल रही होती है, नई आ रही होती है, आपको पता भी नहीं लगता। आपके नाखून बढ़ रहे होते हैं, आप उन्हें काट लेते हैं, आपके बाल बढ़ रहे होते हैं, आपके अंदर लगातार परिवर्तन चल रहा है। ये परिवर्तन लाना समाज में, ये भी एक तरह का प्रकृति का या परमात्मा का वह नियम है जिसको आप आक्रोश कहोगे। बदलाव आसानी से नहीं आएगा। आप घर में बैठे बैठे अगर ये चाहें कि कूड़ा करकट ठीक हो जाए, किसी दिन जोश आएगा आपके अंदर। जिस दिन आपके अंदर जोश आ गया उस दिन आप बदलाव लाने के लिए खड़े होंगे। ये चीजें यहां पड़ी नहीं रहनी चाहिए, ये ऐसे बेतरतीब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप अपनी चीजों को ठीक रखने के लिए कमर कसेंगे, बाहें चढ़ा लेंगे। आप महिलाएं अपने कमर में चुन्नी बांध कर खड़ी हो जाती हैं कि नहीं अब तो बदलाव होना ही चाहिए। वो आवेश है आपका। मन्यु रसी मन्यु मयि धेहि, वेदों की प्रार्थना है।
कि भगवान तुम्हारे मन्यु वाले रूप को मैं देखता हूं, बस वही मेरे अंदर भी दो कि मैं परिवर्तन ला सकूं, शुभ परिवर्तन लाऊं। तो अगर आक्रोश भी लाना पड़े तो वो भी आपके लिए शुभ बन जाए। आपका प्रेम ही नहीं, आपकी शांति नहीं, आपका आक्रोश भी प्रेम वाला रूप धारण करे, परिवर्तन लाए। परिवर्तन से मतलब शुभ बदलाव आए दुनिया में। इसलिए श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म परम से जुड़ना चाहिए। हिमालय से जुड़ी हुई नदियों में कभी पानी नहीं सूखता। वे लोग जो भगवान से जुड़े हुए हैं वो हरे भरे रहते हैं। ये ध्यान रख लीजिए कि जिनका स्रोत से संबंध कट गया, जिनकी जड़ें कट गई, वो पेड़ हरे भरे नहीं रहते। अपनी जड़ों को जोड़े रखना चाहिए भगवान से, जड़ों को कटने नहीं देना चाहिए। ये सब चीजें समझाई गई। उसके बाद में अर्जुन के अंदर एक बड़ा भारी परिवर्तन आया। उसके पूछने का तरीका ही बदल गया। अब वो जो पूछता है यहां से शुरू होता है, जिसे हम गीता के वो स्थित प्रज्ञ वाले लक्षणों के साथ 18 महान श्लोक, 18 अध्यात्म में या ब्रह्म के क्षेत्र में वे कदम जो आपको इस प्रश्न से शुरू होते हैं, जहां जिज्ञासा वो करता है, और कहां जाकर खत्म होते हैं? ब्रह्म निर्वाण पर जाकर खत्म होते हैं। आखिरी वाला श्लोक आप देखिए, तो मैं सुनाना चाहता हूं आपको। अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जानना चाहता हूं हे कृष्ण, हे केशव, जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला है, स्थित प्रज्ञ है और जो समाधिस्थ है, वह किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से वो आगे कहना चाहता है। इस प्रकार के जिसका वर्णन आप कर रहे हैं कि ऐसी स्थिर प्रज्ञा हो, तो ऐसे स्थिर बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ समाधिस्थ व्यक्ति को हम जानना चाहते हैं, कैसे बोलता है ऐसा आदमी, उसके बोलने का तरीका क्या होता है, बात करने का ढंग क्या है। किम प्रभाषित, बोलता कैसे, और किम आसीत, बैठता कैसे, व्रजेत किम, और चलता फिरता कैसे है वो। मतलब अर्जुन ये जानना चाहता है कि जिसकी आपने इतनी विशेषताएं बताई, ऐसा कर्म योगी हो जाए, योग युक्त हो जाए, ऐसा सांख्य योग वाला व्यक्ति हो गया, अब उसकी चेतना स्थिर है, उसका मन अड़ोल है, उसकी बुद्धि बहुत स्थिर हो गई, मन के ऊपर बुद्धि का कब्जा भी हो गया। ऐसे व्यक्ति का आचरण कैसा होगा, हम ये जानना चाहते हैं। लगता कैसा है ऐसा आदमी, मतलब मोटी भाषा में वो ये जानना चाह रहा है कि ऐसा कोई योगी, ऐसा कोई भक्त, ऐसा परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति, ये तो हमें पता लगे वो हमारे जैसा ही होता है क्या, उसका उठना बैठना कुछ अलग तरह का है क्या, उसकी भाषा अलग तरह की हो जाती है, वो बोलता कैसे है। बड़े अद्भुत प्रश्न किए हैं। जब शिष्य कुछ अंदर से अलग तरह का हो जाता है, उसकी चेतना ज्ञान से भरपूर हो जाए, तो उसके प्रश्न भी बड़े अद्भुत होते हैं, उसके सवाल भी अलग तरह के होते हैं। सामान्य जनों के सवाल नहीं होते, उसमें बुद्धि नहीं, हृदय का मेल होता है। और इसलिए अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का बोलना, बैठना, चलना, व्यवहार करना कैसा होता होगा। परमात्मा के आनंद में, उसके प्रेम में जीने वाले व्यक्ति का
चलना फिरना, उसका व्यवहार करना, वो मैं जरा जानना चाहता हूं। जानना चाहता हूं कि वो नशा जो उसके अंदर परमात्मा के प्रेम का उसकी आंखों में आ जाता है, उसकी क्रियाएं किस तरह की हो जाती हैं। आप अगर 12वां अध्याय गीता का पढ़ेंगे, क्योंकि ये 6 अध्यायों के 3 त्रिक हैं। प्रारंभ के 6 अध्याय, छठे से लेकर के फिर 12वां अध्याय, और 12वें से लेकर के फिर 18वां अध्याय एकदम आपको अलग ही दिखाई देगा। कहीं आपको ज्ञान, कहीं कर्म, कहीं उपासना भक्ति दिखाई देगी, तीनों का ऐसा समन्वय। लेकिन 12वें अध्याय में जाकर के जब श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वह व्यक्ति जो स्वयं में संतुष्ट है, अपने में तृप्त है और निरंतर संतुष्ट है, निरंतर तृप्त है, ऐसा व्यक्ति जिसका निश्चय मतलब बुद्धि का दृढ़ होना और इरादा भी पक्का और सदा जुड़ा हुआ आदमी, मतलब लगातार भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और जिसने अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया। तू चलाए मैं चलूं, तू बैठाए मैं बैठूं, तू जैसे खिलाए मैं खाऊं, जैसे तू रखे वैसे मैं संतुष्ट हो जाऊं, जो तुझे भावे वो मुझे पसंद आए, जैसे तू चाहे, जिस रूप में चाहे, मुझे अपना यंत्र बनाकर चला, मैंने तो अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। वो व्यक्ति, अब श्री कृष्ण आगे ये कहते हैं कि बस वो मेरा प्यारा है। संतुष्ट है सततम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रिय, वो मेरा प्यारा है। मतलब वही चीज बार बार पक्का करने के लिए कृष्ण लगे हुए हैं। ऐसा चाहता हूं मैं, ऐसे हो जाओ तुम। ध्यान रखने की बात है, तुम पूरी दुनिया को अपने हिसाब से ढालना चाहते हो। लोग मेरे हिसाब से चलें, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं। मां बाप मेरे हिसाब से चले, मैं उनके साथ रहूंगा, नहीं चलेंगे। मतलब मुझे मनमानी करने दीजिए। सब लोग इसी तरह से चलना चाहते हैं। शिष्टाचार यह होता है कि अपनी भी भावना और दूसरे की भावना दोनों का मेल कहीं हो जाए, और फिर हम दो न रहें, हम एक हो जाएं, और हम एक होकर एक रास्ते पर चलें। बीच बीच में भी विचारधाराएं बदलेंगी, काम करने का ढंग बदलेगा, भड़काने वाले भड़काएंगे, तो भी आप भड़के नहीं, लड़े नहीं। इसी को तो तप का अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। भड़काओ भाषा से जो भड़के नहीं, प्रिय बोले, हितकारी बोले, और जिसकी वाणी में शास्त्र बोल रहे हो। ये सारे वर्णन किए हैं गीता में अलग अलग। लेकिन उन सबको हम लोग आगे सुनेंगे, समझेंगे, पर व्यक्ति की चेतना ऊंचाई पर पहुंच सके, उसके लिए प्रशिक्षण स्वयं को देना होता है। खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। और यह ध्यान रख लीजिए कि जितना जितना जीवन आगे बढ़ेगा, आपका सीखना जारी रहना चाहिए। जब तक आप सीखते रहते हैं तो आपका विकास चल रहा है। प्रेरणा जब तक आपके अंदर है तब तक आप ऊपर उठ रहे हैं। प्रेरणा शब्द को भी आप अगर ध्यान से देखें तो हमारे यहां एक शब्द चलता, पैना। किसी चाकू का पैना होना, किसी सुई की नोक का पैना होना। कभी किसी पेड़ को आप देखना, उसके अंदर भी एक नोक जैसी चीज ऊपर निकली हुई होती है। जैसे आप बीज के अंदर के उस अंकुर को देखे जो बाहर निकला, उसमें कितना पैनापन होता है, वो सुई की तरह से होता है, जैसे तीर की नोक होती है ना। वही चीज है जो आगे लेकर जाती है। ध्यान रख लेना, हवाई जहाज के आगे की नोक वही तो ले जाती है उसको आगे, वही हवा काटेगी।
विरोध वाली चीजों को पार करके बाहर जाने का काम वही है। आपके कपड़ों को सिलने के लिए वो जो सुई है उसका तीखा होना बहुत जरूरी है, उसका पैना होना बहुत जरूरी है।